अस्सलामुअलैकुम। आज से हम लोग क्लास 12 के यानी जो 12वीं जमात है उसके उर्दू के किताब को पढ़ेंगे और ख़ास तौर से इसके जो सवाल व जवाब हैं उसको देखेंगे। क्लास 12 में जो उर्दू की किताब है उसका नाम है कहकशां और कहकशां में जो पहला हिस्सा है वो हिस्सा है नसर वाला और नसर के अंदर जो पहला चीज़ है वो है खाका। पहला चीज़ क्या है? खाका है। तो दोस्तों आगे इस वीडियो को जारी करने से पहले आप सबों से गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल, जो आपके यूट्यूब चैनल है एजुकेशन फॉर ऑल, इसको आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि हम लोग अब रेगुलर उर्दू पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो खाका है उस खाका का नाम है नज़ीर अहमद की कहानी। क्या नाम है खाका का? नज़ीर अहमद की कहानी। और इसके जो मुसन्निफ़ हैं, लिखने वाले हैं, उसका नाम है फ़रहतुल्लाह बेग, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। याद रखना है बच्चों, नज़ीर अहमद की कहानी आपकी किताब में ये एक खाका है और इसके मुसन्निफ़ है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। तो हम लोग इस चैप्टर में जो मारूजी सवालात हैं पहले उसको देख लेते हैं। पहला सवाल है उर्दू का पहला बाजाब्ता खाका कौन सा है? तो उर्दू का पहला बाजाब्ता खाका कौन सा है? तो यही कहा है नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी। ये उर्दू का पहला बाजाब्ता खाका है, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी। दूसरा सवाल है उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? तो उर्दू का पहला खाका निगार फ़रहतुल्लाह बेग है। याद रखना है, उर्दू का पहला खाका निगार फ़रहतुल्लाह बेग है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे? तो नज़ीर अहमद उस्ताद हैं, उस्ताद थे फ़रहतुल्लाह बेग के। नज़ीर अहमद क्या थे? उस्ताद थे फ़रहतुल्लाह बेग के। अगला देखिए, फ़रहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे? यानी फ़रहतुल्लाह बेग जब पढ़ाई कर रहा था तो उसके साथ मदरसे में कौन थे? तो मियाँ दानी। कौन थे? मियाँ दानी। अगला सवाल है नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सनफ़ अदब से है? तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ है नावेल से। किससे ताल्लुक़ है? नावेल से ताल्लुक़ है। तो बच्चों ये था मारूजी सवालात नज़ीर अहमद की कहानी से। ठीक है, अब हम लोग मुख्तसर तरीन सवालात को भी देख लेते हैं कि इस चैप्टर में मुख्तसर तरीन सवालात क्या क्या हैं। पहला है तौबतुन नसूह। तौबतुन नसूह के मुसन्निफ़ कौन है? तो इसके जो मुसन्निफ़ है नज़ीर अहमद है। याद रखिएगा, एग्ज़ाम में अगर पूछेगा तौबतुन नसूह की मुसन्निफ़ कौन है तो नज़ीर अहमद। अगला फ़रहतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियां करते थे? तो फ़रहतुल्लाह बेग शेर खानी में एराब की गलतियां करते थे। किसकी गलतियां करते थे? एराब की गलतियां करते थे। अगला सवाल है नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। तो नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ का नाम फ़रहतुल्लाह बेग। अगला सवाल है जिस तहरीर में शेर व अदब की तफ़हीम और ताबीर व तशरीह की जाए उसे क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है जिस तहरीर में शेर व अदब की तफ़हीम और ताबीर व तशरीह की जाए उसे तनकीदी मजमून कहते हैं। तो ये तारीफ़ हुआ तनकीदी मजमून का। बढ़िया से इसको बच्चों याद कर लेना है। अगला सवाल है जिस तहरीर में लिखने वाला जरीफ़ाना रुख इख्तियार करे। कौन सा रुख?
जरीफाना रुख इख्तियार करे उसे क्या कहते हैं? तो उसे जरीफाना मजमून कहते हैं। यानी जिस तहरीर में लिखने वाला जरीफाना रुख इख्तियार करे उसे जरीफाना मजमून कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नज़ीर अहमद की कहानी अफसाना है या नहीं? तो आपने अभी पढ़ा, ये जो आपके जो सबक है खाका, ये क्या है? नज़ीर अहमद की कहानी है। तो ये अफसाना नहीं है, ये खाका है। तो नज़ीर अहमद की कहानी अफसाना नहीं है। अब ये हो गया आपका मुख्तसर तरीन सवालात। इसी सबक में मुख्तसर सवालात भी हैं, हम लोग उसके भी जवाबात को देख लेते हैं। तो पहला जो मुख्तसर सवालात है वो है फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी। मौलवी साहब के घर, मौलवी साहब से यहाँ मुराद नज़ीर अहमद साहब हैं, के घर क्यों जाते थे? तो इसका जवाब है फ़रतुल्लाह बेग मियाँ दानी नज़ीर अहमद के शागिर्द थे। यानी फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी के नज़ीर अहमद उस्ताद थे। दोनों मौलवी साहब के घर तालीम हासिल करने के गर्ज से जाते थे। तो आपको याद रखना सिर्फ इतना सा जवाब कि फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर तालीम हासिल करने की गर्ज से जाते थे। सिर्फ इतना जवाब याद रखना आपको। अगला सवाल है, किस अरबी शायर से मुताल्लिक सबक पढ़ाने के दौरान मियाँ रजा की छुट्टी हो गई? जवाब है इसका अरबी शायर के कलाम को पढ़ने के दौरान मियाँ रजा की छुट्टी हो गई। वाक़या ये है कि मियाँ रजा एक दिन दीवाने मुतनब्बी पढ़ रहे थे। अशआर में एराब ना होने की वजह से अशआर गलत पढ़ गए। इस पर मौलवी नज़ीर अहमद चरागपा हो गए और मियाँ रजा को दर्स से खारिज कर दिया। तो आपको इतना याद रखना है कि अरबी शायर के कलाम दीवाने मुतनब्बी, अरबी शायर के कलाम दीवाने मुतनब्बी को पढ़ने के दौरान मियाँ रजा की छुट्टी हो गई। आप जवाब को ध्यान से सुन लें। अरबी शायर के कलाम दीवाने मुतनब्बी पढ़ने के दौरान मियाँ रजा की छुट्टी हो गई। आगे देखते हैं। अगला सवाल है, फ़रहतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियां करते थे? तो इसका जवाब है फ़रहतुल्लाह बेग की सर्फ व नहू कमज़ोर थी, जिसकी वजह से वो शेर खानी में एराब की गलती बहुत कम करते थे। वैसे भी नज़म पढ़ने में फ़रहतुल्लाह बेग को दुश्वारी होती थी। यानी आप इसको सुन लें कि फ़रहतुल्लाह बेग जब शेर खानी किया करता था तो उससे सरफ और नहू की गलतियां हुआ करती थी, एराब की गलती उससे बहुत कम होते थे। अगला सवाल है, मियाँ दानी जब शेर पढ़ने में किस तरह की गलतियां करते थे? सवाल क्या है, मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियां करते थे? जवाब है इसका मियाँ दानी शेर खानी में एराब का इस्तेमाल सही करते थे, लेकिन शेर को नसर के अंदाज में पढ़ते थे। शेर को नसर के अंदाज में पढ़ते थे। अगला सवाल है, मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीका था? यानी नज़ीर अहमद किस तरह पढ़ाया करते थे? जवाब है इसका मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका ये था कि वह पहले बच्चों से किताब की इबारत पढ़वाते और सुनते थे। अगर तालिबे इल्म ने सही पढ़ा तो ठीक, वरना अपनी तलऊन मजाही की वजह से गलत इबारत पढ़ने वाले तालिबे इल्म को दर्स से निकाल देते थे। यानी मौलवी साहब पहले बच्चों से
किताब की इबारात पढ़वाते और उसको गौर से सुनते। अगर वो सही पढ़ा तो ठीक है, वो उसके बाद बच्चों को समझाने लगते थे। अगर बच्चा गलती कर दे इबारत पढ़ने में तो मौलवी नज़ीर अहमद साहब गुस्सा हो जाया करते थे और उस बच्चे को जो गलती किया करता था दर्स से निकाल देते थे। तो बच्चों, पहला जो आपका खाका है, जो एकमात्र खाका है आपकी किताब में नज़ीर अहमद की कहानी में, आज इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।